Once again, welcome in my new video. I am Ashu from DG Trade Hub, and I will show you in this video some trades with एज अ कंपाउंडिंग वे में मैं दिखाऊंगा और कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होती है। यहाँ पर मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड बनाई है जो कि मार्केट की सिचुएशंस को देखते हुए मैंने बनाई है 2 USD की। मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर कि मैं ऐसा कंपाउंडिंग वे में ट्राई करूँ। अगर मैं ये वाली ट्रेड विन होती है तो मैं 3 USD पर जाऊँगा और फिर $3 की ट्रेड लेने के बाद अगर वो विन होती है तो मैं 5 या 6 ही जाऊँगा। ऐसा कंपाउंडिंग वे में जाऊँगा क्योंकि थोड़ा मेरा लॉस हो गया था तो उसको भी रिकवर कर लूँगा और साथ ही में एज अ कंपाउंडिंग वे में हो भी जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है स्ट्रेटेजी के ऊपर, लेकिन मैं अगेन उसी के ऊपर बोलूँगा क्योंकि अभी ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। मार्केट के अंदर लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ही सब कुछ है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक माइंड में मैप बना देता हूँ कि इट्स डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस नॉट ऑन स्ट्रेटेजी। ये सिर्फ एक नॉलेजेबल गेम भी नहीं है कि आप कहीं से सीखोगे और आओगे और हो जाएगा। नहीं, आपको वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और सेकंड थिंग कि आपके कैपिटल कितना है आपके पास, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैपिटल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। आपका जो कैपिटल आपने ब्रोकर में डाला है एज अ बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, तो यहाँ पर ना तो हमको एसएल मिलेगा ना कुछ मिलेगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, और मिनिमम कैपिटल आपको रिक्वायर्ड रहेगा। अगर डॉलर में बताऊँ तो 250 और अगर INR में बताऊँ तो 20,000 रुपये। ठीक है, इतना मिनिमम कैपिटल आपके पास होना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक सम मनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा एकदम से दिन का 5,000 रुपये कमाने लग जाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया, अब मैं इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये एक माइंड में आपको मैप जो है वो क्रिएट हो जाए। अब सेकंड थिंग, बंदे क्या सोचते हैं कि हमने सीख लिया है तो अब हम प्रॉफिट कर पाएंगे, या फिर वो कहीं से इंडिकेटर्स की स्ट्रेटेजीज़ वगैरह उठा के लेकर आएंगे और उसके बाद वो सोचेंगे कि इसको मैं यूज़ करके 100% प्रॉफिट बना लो। देयर इज़ नो वन इज़ 100% एंड देयर इज़ ऑल्सो नो रॉकेट साइंस, बट यू कैन गिव योर 100% विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस। ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी, देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई सी भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सब कुछ काम करता है मार्केट में, बट इट्स डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड सेकंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास इसका नॉलेज है, तो उसके अंदर एग्जीक्यूट करो चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी पर मत जाओ, स्ट्रेटेजी पर रिले मत करो। अगर आप कर भी रहे हो ना तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए। इमोशन साइको कंट्रोल करते हुए, रखते हुए, सस्टेन करते हुए मार्केट में स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कर पाओगे। इफ़ आप स्ट्रेटेजी का यूज़ कर रहे हो, इंडिकेटर्स के बेस पर कर रहे हो, तो दैट्स नॉट, ये बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट में आपको रिस्क मैनेजमेंट जो नेसेसरी होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ करना होगा, ना कि जल्दबाजी में, या फिर आप सोच रहे हो कि स्ट्रेटेजी सीख ली 100% है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगा दो, या फिर ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड्स ले लो तो हम जल्द ही प्रॉफिट बना लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर स्ट्रेटेजी है तो वहाँ पर भी आपको आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग 0.5% या 1% का रिस्क लेते हुए ही करना है। और 1 स्टेप MTG, इफ़ यू आर डूइंग बाइनरी ट्रेडिंग तो 1 स्टेप MTG इट्स नेसेसरी। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं। ट्रेड को होल्ड नहीं करना कि एम टी ले ही जा रहे हैं, उसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। सिर्फ 1 स्टेप, एंड इफ़ यू लॉस तो फिर वहाँ पर आपका ये समझ लीजिए कि SL हिट हो चुका है। नाउ यू शुड टू
चेंज योर पेयर, और जो भी है आप दूसरे पेयर पे शिफ्ट कर लो अपने आप को, या फिर दूसरे पेयर पे एनालिसिस करो और फिर उसके बाद करो, ठीक है। अब मैंने आपका माइंड में क्या बनाया, सबसे पहले आपको मिनिमम कैपिटल 250 या फिर 20,000 रुपये का होना चाहिए, $250 या फिर 20,000 का होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपके पास अगर नॉलेज है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करो, रिस्क मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस को नॉलेज के अंदर एक्सपीरियंस लाओ, ठीक है, मार्केट में एक्सपीरियंस लाओ, ठीक है। और फिर तीसरा यही है कि रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर यूज़ करो, ठीक है। अब क्या होगा कि आप ना अपना डेली बेसिस पर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना साइकोलॉजिकली मेंटेन करने के लिए बिल्कुल डेली बेसिस पर 500 या 1000 रुपीज़ का 10 USD या फिर 6 USD का डेली का टारगेट बनाओ। अब वो टारगेट आप अपने सेशन क्रिएट करो उसके अंदर, मतलब किस तरीके से सेशन क्रिएट करना है, लाइक आप एक सेशन करोगे उसमें आप 2 या 3 ट्रेड्स लोगे विथ मार्टिंगल, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेशन में 2 या 3 ट्रेड लोगे विथ मार्टिंगल। इस तरीके से 10 USD का टारगेट हिट करना है, या फिर आपको शुरू में 6 USD अगर आप रख रहे हो तो वो करो। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप फॉर एग्जांपल 15 डे आप 6 USD डेली का कमाओ, उसके बाद 15 दिन आप थोड़ा सा टारगेट बढ़ाओ 10 USD का डेली कमाओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ आप 20 USD करो पर डे, और उसके अंदर अलग अलग सेशन कर लो। पर ट्रेड आपको 1% का लेना है, क्वांटिटी बढ़ा लो ट्रेड की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो बिगिनर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पर हैं, जो कि सीख चुके हैं और जिनके पास थोड़ा नॉलेज अच्छा है और थोड़ा सा चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ इन दिस पॉइंट, ठीक है। तो धीरे धीरे करके टारगेट बढ़ाओ, और अपना ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होगा ना कि इमोशन भी कंट्रोल में रहेगा, और साथ में आप धीरे धीरे प्रॉफिट्स भी करते रहोगे। अब पॉइंट क्या आता है कि आपको एक ऐसा डे भी आता है कि जिसमें मार्केट किसी भी एंगल में आपको साथ नहीं देगा, तो ऑन दैट टाइम ऑन दैट डे आपको अपना SL भी हिट करना होगा। अगर वो होता है तो आप वहाँ पर रुकिए, उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन अपने कैपिटल के रिस्पेक्ट देते हुए, अपने टारगेट को रिस्पेक्ट देते हुए अगेन ट्रेड कीजिए। बट कभी ना कभी ऐसा नहीं है कि डेली ही आप ट्रेड कर रहे हो तो डेली ही प्रॉफिट पॉसिबल है, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको कहीं अगर लॉस होता है 10 USD का लॉस रखो, या फिर 20 USD का लॉस रखो अगर होता है, या फिर 30 का भी रख सकते हो। उसके बाद रुको एंड ट्राई करो कि नेक्स्ट डे आप उसको एक दिन में रिकवर नहीं, 2-3 दिन में रिकवर करके फिर आप वापस से अपने रेगुलर बेसिस पर आ जाओ। तो ये चीज़ें ना आपको, आप जिस वे में स्ट्रेटेजी कर रहे हो ना, उसको दूर रखते हुए आपको इस वे में अगर आप चलोगे ना इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। आई होप कि ये जिस ये पूरी अगर किसी ने वीडियो देखी होगी ना, तो बहुत ज़्यादा एक माइंड मैप क्रिएट करा है मैंने माइंड में। अगर कोई समझने वाला होगा तो बिल्कुल समझेगा, क्योंकि एग्जैक्टली लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है जो कि हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजी नाम की कोई ऐसी होती है चीज़ें, ठीक है। आप इंडिकेटर बेस पर कर रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको कितना लेना है और कितना क्या करना है वो करना होगा। आपको 100% स्ट्रेटेजी पर रिले नहीं करना है कि ये मुझे प्रॉफिट ही देगी, दैट्स नॉट पॉसिबल यार, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी आप बैकग्राउंड में देखा होगा कि मैंने ट्रेड्स वगैरह की हैं और जो भी मेरा लॉस था वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेरे को तो थोड़ा सा, अब मैंने इसके अंदर किस बेसिस पर ट्रेड्स लिए वो मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको समझ में आया होगा तो वो अच्छी बात है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह करता हूँ, और जो भी कंटेंट मेरे को रहेगा बताने लायक तो वो बिल्कुल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी पर रिले नहीं करना होता है, अपना 100% देना होता है मार्केट के अंदर, और बाकी हो जाती हैं चीज़ें। माइंड मैप क्रिएट करो, हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर